नमस्ते दोस्तों। आज मैं बिल्कुल नहा धो के तैयार हो के बहुत दिन बाद आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे कम्प्लीटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आई नो कि मैंने सितंबर के बाद से, अभी अक्टूबर चल रहा है, मिड अक्टूबर चल रहा है, मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने सितंबर के टाइम पे अर्ली सितंबर में, मतलब 1-2 तारीख में एक धीरे जॉब ज्वाइन करी थी मैंने। तो अब मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं अच्छे से वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया जैसे पहले अपलोड करता था। और उस टाइम पे नए चैलेंजेस, नई प्रॉब्लम्स आई, बट उसके साथ साथ नई अंडरस्टैंडिंग, नई क्लियरिटी, नया कॉन्फिडेंस भी आया। तो एक बहुत प्यारी चीज़ मैं शेयर करने आया हूँ आज, और इसे देखना वर्थ इट रहेगा। एंड आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, और ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करेगी। दैट्स आई एम 100% श्योर। क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाने से 10-15 दिन रुका बिकॉज आई वांटेड कि पहले इस चीज़ को मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं, इसके रिजल्ट देखूं, और फिर आपसे बात करने आऊं। क्योंकि एकदम से रेंडमली बात करने आना, उसको इतनी वैल्यू नहीं थी। बट इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर अलग अलग लेवल पे। लाइक अपनी जॉब में मेरे को इम्प्रूवमेंट मिली, मेरा कॉन्फिडेंस इससे इम्प्रूव हुआ, मेरे सोशल रिलेशनशिप्स इससे इम्प्रूव हुए, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव हुए। एंड द मोस्ट एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, मैं और ज़्यादा अपने आप को एक हाई लेवल पे देखने लगा हूँ। एंड और ज़्यादा हाई क्वालिटी मेरी लाइफ, मेरे रिलेशनशिप, मेरी सोशल स्टेटस हो चुका है। एंड इससे भी बड़ा चीज़, मोर स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल माइंड या इमोशनल माइंड या माइंडसेट, मोर स्ट्रॉन्ग। तो उस बारे में बात करते हैं। एक टर्म है, जब भी हम सक्सेस के पीछे सोचते हैं, हम पैसा सोचते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर हम सोचते हैं मुझे लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, फिर हम सोचते हैं मुझे स्टेटस चाहिए, स्टेटस चाहिए, स्टेटस चाहिए। हम कुछ भी सोचते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ को चाहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? मतलब आपको लड़की चाहिए तो आपको लड़की ही नहीं मिल, लड़की चाहिए इन द सेंस कि आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, आप बहुत सारी लड़कियों से बात करना चाहते हो। अगर ये चीज़ें चाहते हो, आप उतने ज़्यादा खाली रहते हो, मतलब आप किसी लड़की से बात नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, आप पैसे कमाना चाहते हो, आप घूमना फिरना चाहते हो, आप इंजॉय करना चाहते हो, आप उतना अकेले कमरे में बैठ के परेशान, दुखी, बोर होते रहते हो। तीसरी चीज़, आप चाहते हो लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लड़कियां आपकी रिस्पेक्ट करें, दुनिया आपको माने, ऐसे करे वैसे करे, उतना आप खाली बैठे होते हो। ये वो वाली साइड है जो भरी हुई है। इसके पास ए है, ये भी है। अगर हम ए की बात करें, इसकी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, मैं ये लड़कियां दोस्त हैं, लड़के दोस्त हैं, ये मैं लड़कियां बार बार क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि ये लोगों के अंदर एक ह्यूमन नेचर है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है। मैं आगे और अच्छे से बताऊँगा कि उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा उसे लड़कियों से बात करनी है, या फिर उसे घूमना है, या फिर उसकी रिस्पेक्ट, ऐसे करके। और यहाँ इंसान जो ये सब चीज़ें चाहता है वो कितना रहता है, ना उसकी किसी लड़कियों से बात होती है, ना उसको जॉब मिल रही होती है, ना उसके पास पैसे होते हैं, ना उसको कोई रिस्पेक्ट कर रहा होता है, और सारी चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि आप ज़्यादा मेहनती हो, आप ज़्यादा फोकस्ड हो, आप ज़्यादा उसमें मेहनत करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, कॉन्फिडेंस इंसान हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सारी चीज़ें, बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, और उससे पहले मैं एक लाइन बोलूँ, कि जो आप चाहते हो वो आपको क्यों नहीं मिल रहा। उसका रीज़न ये है कि आपके अंदर होती है डेस्परेशन। डेस्परेशन एक बहुत ही खतरनाक वर्ड है। डेस्परेशन, जब भी हम कहते हैं कि आप क्या कहते हो कि मुझे चाहिए, तो आप क्या डेस्परेशन शो कर रहे हो? आप लड़की के लिए डेस्परेशन शो कर रहे हो कि मुझे चाहिए, चाहिए, चाहिए। आप पैसे के लिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, स्टेटस चाहिए, स्टेटस चाहिए, मुझे ये चाहिए, चाहिए। आप डेस्परेशन शो कर रहे होते हो। डेस्परेशन मैंने भी बहुत शो करता था। सक्सेस, पैसा, ये वो, सबसे ज़्यादा पैसों के लिए डेस्परेशन, ये जॉब में डेस्परेशन आ जाती थी, कुछ भी नई चीज़ आती थी डेस्परेशन क्रिएट होती थी। बाकी मैं आप पे आगे आपको बताता हूँ। डेस्परेशन एक अपर लाइन है, उसके अंदर दो चीज़ आती हैं। पहली चीज़ आती है ये वाली फीलिंग कि मेरे पास ये नहीं है, मतलब स्कैरसिटी माइंडसेट, कि मेरे पास ये नहीं है। पहली चीज़
दूसरा ग्रीडीनेस, कि अगर ये मेरे पास, सॉरी फियर, अगर ये मेरे पास आ गया तो मेरे पास से चला ना जाए। ये दो फियर आते हैं, पहला फियर कि ये मेरे पास नहीं है, दूसरा फियर कि अगर ये मेरे पास आ गया तो मेरे पास से चला ना जाए। इसीलिए जो इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है, पैसे का, पैसा 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 पैसा, उसके पास जितना पैसा आता है, फॉर एग्जांपल लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रीडी इंसान हमारे दिमाग में कौन होगा? जो जुआ खेलता है, क्योंकि उसे एक ही दिन में अमीर बनना है, तो वो कहता है कि मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ठीक है। उसके पास आता है, वो जीतता है, उसके पास आता है 5-6 हज़ार रुपये, तो क्या होता है, वो 5-6 हज़ार रुपये के खुश होने की जगह कि हे प्रभु थैंक यू मेरे पास ये पैसा है, उसकी जगह वो क्या करता है, अगर वो पहले 500 रुपये से जुआ खेल रहा था, अब उसके पास 5,000 रुपये आ गए, तो वो 5,000 रुपये से जुआ खेलता है। और दो चीज़ें, वो उसके अंदर ये जो पैसा आया ये किससे आया? वो डेस्परेट पर्सन है, उसने ऐसा ऑप्शन चूज़ किया जिस पे डेस्परेशन से जल्दी पैसा आ सके, तो चलो वो एक बार जीत गया। जीतने के बाद उसके पास 5,000 रुपये आ गए, तो अब क्या होता है, वो क्या कहता है, पैसा 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 और चाहिए, पैसा और चाहिए, पैसा और चाहिए। पहली क्या आती है, स्कैरसिटी। पहले क्या आती है, स्कैरसिटी माइंडसेट, मतलब कि जो ये मेरे पास है, मुझे पैसा और चाहिए, ये मेरे पास कम है। तो आप एक तरीके से क्या एनर्जी, क्या माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो। जैसे आपने मेरे को ये दिया, ये बॉक्स दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अब और बड़ा बॉक्स चाहिए, मुझे और बड़ा बॉक्स चाहिए, मुझे ये बॉक्स मतलब 5,000 रुपये का नहीं, मुझे 50,000 रुपये का बॉक्स चाहिए। तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि आपको 50,000 रुपये का जो बॉक्स चाहिए, आपके अंदर डेस्परेशन है, तो आप क्या कह रहे हो कि अब मुझे 50,000 रुपये का बॉक्स चाहिए। मतलब जब ये 5,000 रुपये का बॉक्स जाएगा तभी तो 50,000 रुपये का बॉक्स आएगा। मतलब होता क्या है, ग्रीडी लोगों के पास, उनके पास जितनी जल्दी पैसा आता है उसकी 10 गुना तेजी से पैसा चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, जो मेरे पास है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो ये क्या होती है, डेस्परेशन होती है। तो जो आया वो तो आया, वो भी जाता है और ज्यादा पैसा जाता है, और उसके बाद में टाइम लगता है बड़ा पैसा आने में। बड़ा पैसा आने में क्यों टाइम लगता है? फॉर एग्जांपल ये 50,000 का बॉक्स है, क्यों? क्योंकि दूसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर फियर कि ये पहला है कि मुझे ये 5,000 का नहीं, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। पहला तो उसने ये कहा कि मुझे ये 50,000 रुपये का बॉक्स चाहिए। दूसरा क्या करे, अभी जब 5,000 रुपये का चला गया तो वो क्या कह रहा होता है, यार ये नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। तो वो इसे रोकने की भी कोशिश कर रहा है और इसे बुलाने की भी कोशिश कर रहा है। तो उसके पास 5,000 रुपये जाते भी रहते हैं, चले भी धीरे धीरे जा भी रहे होते हैं। उससे वो फियर क्रिएट होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नहीं जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए। और जब भी हम किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो उतना ज़्यादा चली जाती है। और जब हम क्या कहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो मुझे बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, मतलब इन दी एंड उसका हाथ खाली ही होना है। और बड़ा पैसा आएगा, जितनी ज़्यादा ग्रीड, जितना ज़्यादा डेस्परेशन किसी भी चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा चीज़ वो देर में आपके पास आती है। क्योंकि एक तरफ कह रहे हो कि जो आपके पास है वो आपको नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो मेरे पास है वो मेरे पास से चला ना जाए। तो अपने माइंड को एक बड़ा कन्फ्यूजन सिग्नल दे रहे होते हो कि इसको, ये तो मुझे नहीं चाहिए, इस तो इसे ले जाओ, और बड़ा पैसा चाहिए, बट ये जो मेरे पास है ये मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। मतलब आप 5,000 रुपये रखना भी चाहते हो और इनसे बड़े पैसे भी चाहते हो, और इनको कह रहे हो कि ये आपके पास ना भी रुके। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को कंफ्यूज करते रहते हो। इसी वजह से जो लालची, जो डेस्परेट पर्सन होता है, उसके पास पैसा बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में पैसा आता रहता है, धीरे धीरे आता है, पैसा आ गया, आने के बाद उसके अंदर एकदम डेस्परेशन चल जाती है, और पैसा चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, तो पैसा गायब। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, और एक और चीज क्या होती है डेस्परेशन में होती है, वो मैं बिल्कुल बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। डेस्परेशन में एक और चीज क्या होती है कि कुछ भी जरा सा हल्का बहुत भी होता रहता है ना, जरा सा पैसा चला गया, अरे पैसा चला गया, जरा सा पैसा गया, अरे पैसा आ गया, मैं ही राजा हूं, अरे पैसा चला गया, मैं गरीब हो गया, पैसा आ गया। मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं। इस वजह से भगवान क्या करता है, तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा डेस्परेशन है, तुम्हें वो चीज उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर तुम्हें वो चीज उस टाइम पे मिल गई तो तुम इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि
उससे तुम्हारी हेल्थ, उससे तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या क्या असर पड़ेंगे। इसलिए भगवान तुम्हें वो चीज़ कभी नहीं देता जिस चीज़ की तुम्हें सबसे ज़्यादा डेस्परेशन होती है। ठीक, ये आपने आज तक देखते आए होगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखें कि आप अगर आज के टाइम में आपको 500, अब आज के टाइम में फॉर एग्जांपल आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपके अकाउंट में 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये होंगे। अगर मैं फिर भी बोलूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ, एक जनरल बात बोलूँ, आज के टाइम में मैं आपको बोलूँ यार 100 रुपये चाहिए, तो अरे नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए, 100 रुपये से क्या होता है, नहीं चाहिए, तो आपकी जेब में 100 रुपये होंगे। बट आप कहोगे यार 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, आपकी जेब में 500 रुपये नहीं होंगे। मतलब अगर आप देखोगे कि जिस चीज़ की आपको जब जब डेस्परेशन थी, या फिर आपने ये बात बहुत बार बोली होगी, बहुत आप सब ने बात बोली होगी, यार ये जब चाहिए था तब तो मिला नहीं और ये अब मिल रहा है जब चाहिए नहीं। तो इसका रीज़न क्या होता है? अगर आपको ये चीज़ जब मिल जाती, जब आपको वो चाहिए थी, तो उसके होने या ना होने से आपके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता। जैसे कि क्या फ़र्क पड़ता कि आप कहते हो कि यार, जैसे ये फ़र्क पड़ता कि अगर वो उसके लिए कोई कुछ कह देता, अब पागल हो जाता है, तूने ये चीज़ कैसे कह दी, कैसे बोल दिया तूने। या फिर अगर वो आपकी खो जाती, आप कहते हो कि यार ये चीज़ मुझे जब नहीं मिली, जब मुझे चाहिए थी, अब मिल जाएगी तो मैं इसका क्या करूँगा। पॉइंट इज, अगर वो चीज़ आपको जब मिल गई होती, तब वो मिली, जब आपको उसकी ज़रूरत थी, अगर वो तभी आपको मिल जाती, अगर वो उसमें ज़रा सा भी कुछ हो जाता ना, अब पागल हो जाते। जैसे कि कोई इंसान है यार, अब ये हम सब ने एक्सपीरियंस करा होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते थे हमें, तो हम हर किसी से पैसे छुपाने लग जाते थे, हम किसी को पैसे नहीं देते थे, हम उन्हें बहुत सिक्योर करके रखते थे। अगर उसमें से कोई थोड़ा सा भी हमसे पैसे ले लेता था, मांग लेता था, छीन लेता था, तो हम पागल हो जाते थे। इसीलिए भगवान हमें उस टाइम पे वो चीज़ नहीं देता जिस टाइम पे हमें उसकी, जब हमें उसकी असल में ज़रूरत होती है, रियलिटी में जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमेशा हमारे पास है, हमेशा। बट जिस चीज़ की हमें जिस टाइम पे डेस्परेशन होती है सबसे ज़्यादा, वो चीज़ हमें उस टाइम पे कभी भी नहीं मिलती है। अब जैसे आपने देखा होगा, जो लड़के कहते हैं अरे लड़कियों से मुझे कोई मतलब नहीं, अरे भाड़ में जाए, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लड़कियां उनके पास होती हैं। जैसे जो लोग होते हैं, अरे पैसा क्या है, अरे कमा लेंगे यार, इतना मुझे नहीं बनना सक्सेसफुल, ये अरे भाड़ में जाए भाई, नहीं फ़र्क पड़ता। आप देखोगे वो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, और क्यों कर रहे होते हैं उन्हें भी नहीं पता, बस कर रहे होते हैं। जैसे वो कहते हैं अरे यार इज्जत, अरे दुनिया भाड़ में जाए, मुझे इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो फलाने मका, आप देखोगे दुनिया उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करती है। मतलब ये आपने देखा होगा, जो लोग जितने कम डेस्परेट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उतने ज़्यादा उनके पास वो चीज़ होती है, और जो लोग जितने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ उनके पास सबसे कम होती है। पर्सनल एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी, हिंदी में ही बोलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट था कि जैसे, और डेस्परेशन में एक और चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, तुम डेस्परेशन में आपने चाहा कि मुझे डेस्परेशन है, पैसा पैसा पैसा, तो आपको पैसे के अंदर डेस्परेशन है, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसी जगहों पे जाने लग जाओगे जहाँ पे जाने के बाद आपकी डेस्परेशन वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर आपने कोई पौधा लगाया है डेस्परेशन से, नहीं, पौधा लगाना एक अलग एग्जांपल होगा, मैं कहता हूँ आपने कोई भी ऐसा काम स्टार्ट किया जिसमें आपके अंदर पैसे को लेके डेस्परेशन है, सो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितना ज़्यादा आप काम करते चले जाओगे उतना आपकी डेस्परेशन बढ़ती चली जाएगी। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लालच है, मुझे डेस्परेशन है, मुझे पैसा कमाना है, तो उस बिजनेस में जितना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा उतना ज़्यादा जल्दी वो पैसा जाता रहेगा। और डेस्परेशन एक नेगेटिव फीलिंग है, तो जितना ज़्यादा आप उसमें काम करोगे उतना ज़्यादा आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, नेगेटिव माहौल मिलेगा, नेगेटिव सिचुएशंस मिलेंगी, नेगेटिव कंडीशंस मिलेंगी, नेगेटिव पैसे से उतना ज़्यादा नेगेटिवली आप पे इफेक्ट होगा, उतना कम पैसा आपको मिलेगा, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी। मतलब अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट ही इस वजह से कर रहे हो क्योंकि मुझे लालच है और ज़्यादा पैसे कमाना है, मुझे डेस्परेशन है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे और पैसा कमाना है, मुझे इस पैसे को खो जाने का डर है, फियर है, ग्रीड है, लालच है, इमोशनल, बहुत कुछ जो है, तो अगर आप उस थिंकिंग से कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो जितना वो चीज़ ग्रो करेगी आप उतना ज़्यादा परेशान होते चले जाओगे। ये चीज़ आपने देखी भी होगी। और वहीं दूसरी साइड क्या होती है, दूसरी साइड क्या, कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैं इसे क्यों करना चाहता हूँ यार, मैं इसे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यार पापा कह रहे हैं ऐसे ही कर लेते हैं, या फिर यार
ऐसी मतलब नॉर्मल, मतलब वो किसी भी चीज़ को इतना वैल्यू नहीं दे रहे होते, मतलब उसको कोई मीनिंग नहीं जोड़ रहे होते। तो वही आपने देखा होगा जो लोग सोच रहे हैं कॉलेज यार ठीक है, मुझे कुछ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए ऐसे वैसे, आपने देखा उनका अच्छे से कॉलेज हो जाता है, प्लेसमेंट हो जाती है, जॉब लग जाती है अच्छी कंपनी में। वही जो लोग कह रहे होते हैं कि यार कॉलेज में मतलब क्या कहते हैं, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे ये करना है वो करना है, वो हमेशा सपनों में खोए रह जाते हैं, रियलिटी में वो रह ही नहीं पाते, और वो इतने ज़्यादा सपनों में ऑटोमेटिकली खोते चले जाते हैं कि वो रियलिटी में आ ही नहीं पाते। और रियलिटी क्या होती है, रिजल्ट्स ऐसे आते हैं जिससे उनकी जो उनको ऐसी ही कंडीशन में चले जाते हैं कि उनकी जो डेस्पिरेशन इमोशन, नेगेटिव इमोशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, शायद उनकी बैक आ जाती है। अगर वो किसी कंपनी में जाते हैं तो ऐसी कंपनी में जाते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। जितने ज़्यादा आप डेस्परेट होगे उतनी ज़्यादा आप ऐसी कंडीशंस, लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ कि उतना ज़्यादा आप नेगेटिव रहो। और जितना ज़्यादा आप डेस्परेशन नहीं रखोगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में कंफर्टेबल रहोगे। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। मेरे साथ पहला डेस्परेशन जो नहीं है, पहले मैं बताता हूँ जो मेरे को डेस्परेशन नहीं है। मेरे को डेस्परेशन नहीं है, मेरे पास जैसे इट इज़ अ नेचुरल कि लोग बोलते हैं यार तू किसी से मतलब कि बोल देते हैं कि यार, पहले भी बोलते थे अब भी बोल देते हैं कि यार ऐसे किसी को फ्री में मत बताया कर, अरे बहुत काम की चीज़ें मत बोला कर, अरे मत बता दिया कर ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, अरे ऐसे मतलब एक दो चीज़ें कर लो तो उससे वो अच्छी हो जाती है, क्या कहते हैं मतलब काम अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है पैसे कमाने। तो मैं बोलता था यार बताने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, अरे चली जाएगी। लोग बोलते थे अब तुझे इतना कुछ पता है तो मत बोला कर ना, मत बताया कर, ऐसे मत करा कर, फ्री में मत बांटा कर। तो होता क्या है, जब मैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं नॉलेज के लिए कहता हूँ कि यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, अरे चली जा, जैसे साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, अरे भाई ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो। तो मैं डेस्परेट नहीं हूँ अबाउट माई साइकोलॉजिकल नॉलेज, जो टचवुड, और वो जितना ज़्यादा मैं उसके लिए डेस्परेट नहीं हूँ उतना ज़्यादा वो मेरे माइंड में आती है। बट वहीं ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो ये वो फलाना ढिमाका, उतना ज़्यादा वो लोग साइकोलॉजी समझ ही नहीं पाते या उतना ज़्यादा उस फील्ड में अच्छा ही नहीं कर रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल, मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, अरे मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे जॉब में ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। आई वॉज वेरी डेस्परेट अबाउट सक्सेस। तो होता क्या था, थोड़ी सी सक्सेस मिलती थी, अरे मैं खुश हो जाता, अरे अब तो सक्सेसफुल हो गया, अरे अब क्या कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो। और वहीं अगर मैं थोड़ा सा अनसक्सेस मिल जाती थी, मैं सोचता था अरे यार अब मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो होता क्या था, I was struggling so much in my job, psychological business, मतलब साइकोलॉजी बिजनेस या किसी भी चीज़ में। I was very desperate। 500 रुपये आ गए, मैं सोचता था 50,000 रुपये कमा लिए, मैं इतना खुश हो जाता था। 100 रुपये चले गए, मैं ऐसा सोचता था 10,000 रुपये चले गए। तो I was very desperate about money, about success। और वो जितना मैं उसके लिए डेस्परेट रहा उतना ज़्यादा मेरे को वो नहीं मिला तो मतलब ऐसा भी होता था, मैंने 2 महीने काम करके फॉर एग्जांपल 20 से 25 30 हज़ार रुपये कमाए, ठीक है, 2 दिन में वो पैसे गायब होते थे, 2 दिन में वो पैसे मैं खर्च कर देता था। कहाँ खर्च कर देता था, मतलब पता नहीं मैं क्यों ही खर्च कर देता था, बस खर्च देता था। ना कपड़े खरीदता था, ना घर वालों के लिए कुछ लेता था, ना अपने लिए कुछ लेता था, कुछ भी नहीं लेता था। अगर आप वो लोग हो जो मेरी वीडियो पिछले बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हो, देन उनको ये मेरी जो फर्स्ट ये जो टी शर्ट जो मैंने पहन रखी है आपको फर्स्ट टाइम दिखेगी कि हाँ भाई इसने ये टी शर्ट पहनी हुई है। आज तक पिछले 1 साल में देखो आपको सेम कपड़े रिपीट दिखेंगे। कपड़े नहीं खरीदे, क्यों नहीं खरीदे, क्योंकि डेस्परेशन बहुत ज़्यादा थी, वो पैसा आते के ही साथ ही चला जाता था। नौकरी में कुछ थोड़ा सा होता था, सबको बताते था अरे इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, और बस अगले दिन जब कुछ नहीं होता था अरे यार दुखी बहुत, मतलब डेस्परेशन। बट राइट नाउ मैं अपने घर पे किसी को नहीं बताता कि यार मेरा ऑफिस में कैसा दिन गया। मेरे को अब डेस्परेशन नहीं है फॉर सक्सेस, आई एम नॉट डेस्परेट अबाउट सक्सेस। तो क्या होता है, मेरे दिन हर दिन ऑफिस में मेरा हर दिन अच्छा होता चला जा रहा है। आई एम नॉट डेस्परेट अबाउट मनी। तो क्या होता है, पहले मैं सोचता था आई वॉज वेरी डेस्परेट अबाउट सेविंग्स, कि सेविंग उतनी वो नहीं हो पाती थी, उतने और ज़्यादा खर्चे मेरे पास आते रहते थे। बट अब अरे ठीक है ना यार, चले जाएंगे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। उतना क्या होता है, पहले जो चीज़ 10 रुपये में हो सकती थी उसमें मेरे 1000 रुपये खर्च होते थे, एंड इट इज़ ट्रू। अब क्या होता है, जिस चीज़ में 1000 रुपये खर्च हो सकते हैं उस चीज़ में मेरे 10 रुपये खर्च होते हैं और होते ही नहीं। और ये मैं बहुत बार देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट डेस्परेट अबाउट सेविंग्स,
सक्सेस, मनी, ऐसे सब चीजें। आप देख लेना, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप कमेंट करना और मुझे बताना कि आप किस किस चीज़ को डेस्परेट हो और क्या वो चीज़ आपको मिल रही है, और जिस चीज़ के लिए आप डेस्परेट नहीं हो क्या वो आपके पास है या नहीं, ये चीज़ मुझे प्लीज़ बताना। ये वाली चीज़ हो गई। और और इस इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप डेस्परेट हो नहीं हो, ये सब जो भी, क्या जैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये क्यों बता पा रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन मेंटल ब्लॉकेजेस, ये वो फलाना डिमाका, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट्स वाई आई मेक सो मच वीडियोज ऑन साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड ये सब, इसलिए मैं कंसल्टिंग भी करता हूँ। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू वांट कि हाँ यार बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझना है, ये क्या होता है, कैसे होता है, तो उस सब के लिए यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस। आप मेरे को वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो, आई विल कनेक्ट यू एंड यू कैन टेक माई 1-on-1 सेशन एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, और ये बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ डायग्राम बताने से पहले, कि अब से हफ्ते में 2 वीडियोस पक्का आएंगी, गुड क्वालिटी, गुड कंटेंट, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड गुड माइंडसेट। तो मैं आता हूँ डायग्राम पे, इस डायग्राम पे बताता हूँ आपको। ये डायग्राम एक बार देख लोगे ना तो समझ आ जाएगा, और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको भी समझ आएगी। तो डायग्राम क्या है, ये सिंपल लाइन है, ठीक है, ये सिंपल लाइन है, और इसके साथ एक और चीज़ है, वो है ये। अब ये क्या है, बहुत प्यारी चीज़ आपको समझ आएगी। ये है, ये होता है जब आप किसी भी चीज़ को लेकर डेस्परेट नहीं होते हो, ये सिंपल लाइन उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये दूसरी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर डेस्परेट होते हो तो आपके अंदर क्या होता है, पहले मैं वो दिखाता हूँ। अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लूँ, कि आप क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूँ इसको ऐसे बोलूँ कि आपको फॉर एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम दिया, आपने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में आप पास हो गए, आप उस एग्ज़ाम में पास हो गए। उस एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको क्या है कि हाँ भाई मैं पास हो गया, तो आप ऐसे इमोशन, नॉर्मल आपका इमोशन बिल्कुल बैलेंस रहता है। बट वहीं जो आपका दोस्त है, सेकंड बंदा, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया, जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग में, तो वो क्या है, अगर आपको बताओगे यार एग्जाम ऐसा हुआ था, वो सैड हो जाता है। वो बताओगे एग्जाम ऐसा हुआ था, वो हैप्पी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वो हैप्पी हो जाएगा, सैड हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, ठीक है, इरिटेट हो जाएगा, या फिर क्या एंजाइटी आएगी, फियर आएगा, ठीक है, लोनलीनेस फील होगी उसे, ठीक है, या एंशियसनेस उसे फील होगी, या फिर क्या होगा, ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाएगा इमोशंस को लेके। इस तरीके से, मतलब अगर मैं इसको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं कि अच्छा एग्जांपल दूं कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को बताते हैं अरे डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया, मुझे ऐसे हो गया, मुझे वैसे हो गया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने वैसे किया, ये क्या वो क्या। हम इतने ज़्यादा इमोशंस डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, डॉक्टर ऐसे कर दो, डॉक्टर वैसे कर दो, डॉक्टर यहाँ, डॉक्टर वहाँ, डॉक्टर, हमारे कंटिन्यू लेवल पे बहुत सारे इमोशंस चलते रहते हैं। या फिर हम इसको एग्जांपल लें, छोटे से बच्चे को फॉर एग्जांपल कुछ मिला, छोटा सा बच्चा बताता है अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, उससे ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा ऐसा, तो कंटिन्यूसली वो बहुत सारे इमोशंस हमें बता रहा होता है। बट हम क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है यार हमको पता है, ठीक है। आप इस स्टेट में रहते हो। मैं डायग्राम समझाने के लिए आपको ये एक एग्जांपल्स ले रहा हूं, शायद आप एक डायग्राम समझोगे। पहली चीज होती है, बच्चा उस चीज को लेके बहुत खुश था, डेस्परेट था, जो भी था, तो बच्चा को अरे ये चीज मुझे मिल गई थी, उससे मुझे ऐसा होता, ये चीज मुझे वो छीनने की कोशिश कर रहा था, फिर ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था। आप मेरे से ये वाली चीज मतलब ये चीज मेरी, किसी और को मत देना, मुझे चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। बच्चा डेस्परेशन शो कर रहा है, आप क्या कहते हो, हाँ ठीक है, क्या है, जो भी है, ठीक है, ऐसे ऐसे नॉर्मल। दिस इज द डायग्राम जो हर एक रिलेशनशिप में चलता है। ये ऐसा डायग्राम है, ये यूनिवर्सल डायग्राम है। पता नहीं किसी फेमस इंसान ने भी बनाया होगा, तो आई डोंट नो राइट नाउ, ये तो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो है, ये यूनिवर्सल डायग्राम है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का जब बिल्कुल फोकस्ड होकर बात कर रहा होता है कि हाँ बताओ क्या ये वो वगैरह, तो लड़की इमोशनली डिस्टर्ब घूमती रहती है, हाँ ऐसा हुआ था वैसा होता। लड़का कहता है हाँ अच्छा ठीक है ये वो वगैरह। जब लड़का दुखी होता है तब क्या होता है,
जब लड़का दुखी है, अरे यार मेरे साथ पता है ऐसा हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, जब लड़की ऐसे बात कर रही होती है, ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि दोनों में से एक इंसान इमोशनली डिस्टर्ब होकर बात करेगा और दूसरा इंसान इमोशनली नॉर्मल होकर बात करेगा, और दूसरा इंसान इमोशनली डिस्टर्ब होकर बात करेगा। अब होता क्या है, अब होता यह है कि अगर आप डेस्परेट हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेस्परेट हो, यार फॉर एग्जांपल ये ईयरबड्स, यार मुझे ये ईयरबड्स नहीं, मुझे लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, तो क्या करोगे, वो लड़की आपको देख के हंसेगी, आप पागल हो जाओगे, आपकी रात की नींदें उड़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको पैसे मिल गए, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये आपको मिल गए, आप पागल हो जाओ, अरे 5,000 रुपये मिल गए, आप उस लड़की के बारे में भी सपने बना रहे हो, 5,000 रुपये के भी सपने बना रहे हो। अगले दिन शायद उस लड़की का मूड खराब है, उसने आपसे बात नहीं करी, शायद अगले दिन घर वालों को मतलब कुछ ज़रूरत पड़ी और आपके 500 रुपये खर्च हो गए, आप दुखी हो गए, आपको इरिटेट हो जाओगे, एंजाइटी होगी, मेरे पास पैसे चले जाएंगे, लड़की चली जाएगी, और अरे अब क्या होगा, अब तो मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, लड़की नहीं बचेगी, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इट मीन्स एक लड़की ने आपसे एक दिन बात नहीं करी, आपकी जेब में 5,000 रुपये, 5,000 रुपये में तो 500 रुपये चले गए, मतलब 4,500 रुपये अब भी आपके पास बचे। बट यू आर डेस्परेट अबाउट मनी एंड लड़की, तो क्या हुआ, ये ऐसे इमोशंस आपके डिस्टर्ब होते रहेंगे, फिर क्या होगा, वो चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं। बट वहीं आप कहते हैं अरे लड़की बात करें नहीं करे, क्या फ़र्क पड़ता है, वहीं आप कहते हैं अरे 500 रुपये तो गए, क्या फ़र्क पड़ता है। आप नॉर्मल हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली, अगर उसको डायग्राम को थोड़ा सा बोलो, क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आप ऐसे नॉर्मल हो तो पैसा आपको परेशान करना बंद कर देगा। दिस इज़ द पावर पोजिशन और दिस इज़ द विक्टिम पोजिशन। अगर आप विक्टिम बन के रहोगे, आपको वो चीज़ नहीं मिलनी। अगर आप पावर पोजीशन लेके रहोगे, आपको वो चीज़ हमेशा मिलनी है। इसको मैं माइनस और इसको मैं प्लस करूं ऐसे। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस जाता हूँ, अरे ठीक है यार, होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं ठीक है, कोई और कंपनी ढूंढ लेंगे, कंपनी मिलेगी ठीक है, घर चले जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस बना लेंगे यार, 50 ऑप्शन है मेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं डेली ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, दुखी नहीं हूँ, ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, काम करता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ। और अब मैं इस चीज़ के लिए भी डेस्परेट नहीं हूँ कि मेरा हर दिन रिजल्ट अच्छा जाता है, शायद अगले दिन अच्छा ना जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अब जैसे क्या कहते हैं, ये वाली डेस्परेशन होगी। दूसरी चीज़, यार सक्सेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए। That time I was very less desperate about my YouTube. उस टाइम से मेरा YouTube ग्रो होना स्टार्ट किया। That time I was very less desperate about money. उस दिन से मैं मनी कमाना स्टार्ट किया। तो फॉर एग्जाम्पल आज संडे, आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मंडे है, मैं ऑफिस जाना है, मुझे 4:30-5 बजे, 5:30 बजे मेरा ऑफिस टाइम है। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं ऑफिस में बहुत अच्छा हो गया, क्या पता कल आने वाले 3-4 दिन मेरा काम ही अच्छे से ना चले, मेरे को जॉब से निकाल दें, या मेरे बहुत कुछ हो सकता है, या अच्छा काम चले, मगर क्या फर्क पड़ता है यार, बहुत ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें जो करी जा सकती हैं। आई एम वेरी कैपेबल, आई नो हाउ टू मेक मनी, बट क्या फर्क पड़ता है। या फिर मेरे जो दोस्त हैं मुझसे बात करते हैं, अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में बहुत सारे दोस्त हैं। लड़कियां बात करें, अच्छी बात है भाई, बात करें, नहीं कह रहा, क्या फर्क पड़ता है, मत करो। दुनिया में भतेरी लड़कियां किसी से भी बात कर लेंगे, भतेरे लड़के किसी को भी दोस्त बना लेंगे। दोस्त बनाने में कितना टाइम लगता है, नौकरी लेने में कितना टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पोजीशन से आई एम दिस, मैं ये इस वाले लेवल पे हूँ, किस लेवल पे, पावर वाले लेवल पे। तो मैं अपने आप को ऐसे रहता हूँ मैं। तो क्या होगा, अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग होंगे, अबे जॉब के लिए ऐसे करे, अरे लड़की के लिए, अरे दोस्त ऐसे करे। जितने लोग इस बात को सुन के डेस्परेट हो रहे होंगे, उनके पास वो चीज नहीं होगी, ये रियलिटी है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो किसी की भी जिस चीज के लिए डेस्परेट नहीं है, वो चीज उनके पास सबसे ज्यादा है, ये आपने देखा होगा। तो क्या है, मैं इस पावर वाली पोजीशन को होल्ड करता हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कैसे दोस्त आते हैं, जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, खुश होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। आई एम ऑलवेज इन अ पावरफुल पोजीशन कि हाँ क्या दिक्कत है, अच्छा ये दिक्कत है, अच्छा ये दिक्कत है, हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। तो मतलब क्या, आई एम दी वन जो होल्डिंग द कंट्रोल इन दैट रिलेशनशिप। इट इज़ नॉट अबाउट गर्ल बट इट इज़ अबाउट बॉयज़। इसलिए मेरे दोस्त अच्छे बनते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उस कंट्रोल में रहता हूँ कि हाँ इसकी सुन लेता हूँ, क्योंकि मैं इस पोजीशन में रहता हूँ ऐसे।
और जब मैं ऐसे परेशान होता हूँ, यार भैया ऐसा हो गया, यार ऐसा हो गया, ऐसा, तो वो कंट्रोलिंग पोजीशन में होते हैं। तुम जब, जो इंसान जितनी ज़्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन में रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाएगी। और वो कंट्रोलिंग पोजीशन में कब रहेगा? तब रहेगा जब उसको छोटे लेवल की बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये ज़्यादा मतलब थोड़ा अलग हो गया, इसको ज़्यादा नहीं जाता। पॉइंट इज, इट इज़ अबाउट मनी, it is about girls, it is about status, it is about anything, it is about your job, ये वो कुछ भी। The more desperate you are for anything, the more desperate, the less chances you have to get something। मतलब आप जितने ज़्यादा जिस भी चीज़ के लिए desperate हो, आपके उतने कम chances हैं उस चीज़ को पाने के। अगर आपने उसे पा भी लिया, उतनी जल्दी आप उसे खो दोगे। और जिस चीज़ के लिए आप जितने कम desperate हो, उस चीज़ के लिए ज़्यादा chances है कि आपको वो मिल जाएगी और ज़्यादा मिलती रहेगी। On this note, thank you so much for watching this video, and I'm very happy and grateful for everything you gave me, this love, this respect, this I know I will not say the power, but I will see the position जहाँ पे मेरे को 100, 200, 400 लोग तो देख ही लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच। एंड बाकी स्मार्ट तो मैं लग ही रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय।